रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो है ना हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि हमने रखा था डोनेशंस के लिए। फॉर दैट आबिद भाई का प्रोग्राम जो वो लेके चल रहे हैं, तो आप में से जो लोग भी डोनेट कर सकें वो कर दीजिएगा। जो नहीं कर सकते वो जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो होंगी उसके साथ जो भी मॉनेटरी चीज़ें होंगी उसके लिए साथ कर दिए ताकि बाकी लोग की तरफ से हेल्प कर सकें। हम जो है ना। ओके, तो हम जो है ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें ऑफ पेज से शुरू करना चाहिए। उसके बाद जो है ना हम निश रिसर्च करेंगे। और उसके बाद जो है हम कुछ सेस बेस्ड आइडियाज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम सेस बेस्ड आइडियाज़ जो है ना देखते हैं। और सेस बेस्ड का पोटेंशियल मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। और कुछ एप्लीकेशन किस तरह करते हैं हम लोग सेस की एप्लीकेशन ब्लॉगिंग में करके किस तरह पैसे कमा सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको कुछ दिखा दूंगा। हाँ, वो जो है ना ब्लूप्रिंट भी कर लेते हैं कि टफ निशिस को कैसे रैंक किया। तो देखो, टफ निशिस जो है ना अगर हम लेके चलें, अगर हम देखें कि किस तरीके से हम लोग टफ निशेस को, मैं आपको कुछ दो तीन निशेस बताऊंगा जिनके अंदर ना मैंने बगैर ऑफ पेज के रैंक किया है। पेड ऑफ पेज के कुछ में थोड़ा बहुत किया, और एक में तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं किया ना इन्वेस्ट। और वो चलें वो शुरू करते हैं ना, फिर उसी के अंदर ही बात करेंगे। हम लोग गूगल डॉक्स खोल लें या रैपिड टेबल्स खोल लेते हैं। और राइटिंग, यार राइटिंग मेरी चीज ही नहीं है भाई, राइटिंग वगैरह। हाँ, मीटिंग एंड हो गई। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, बार बार भेजने पड़ते हैं लिंक। कोई नहीं। चलो यार, सबसे पहले मेरे ख्याल से शुरू करते हैं हम ना बेसिक ऑफ पेज से, ठीक है। चलें हम करते हैं शुरू बेसिक्स ऑफ ऑफ पेज से, और मतलब मैं किस तरह से स्टार्ट करता हूँ और उसको फिर किस तरह से कंटिन्यू रखता हूँ, ये चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, ऑफ पेज पहले तो शुरू कब करनी चाहिए, ये एक बात में ध्यान रखने की, अगर आपकी ऑन पेज अच्छी नहीं है ना, तो ऑफ पेज आपको कोई भी फायदा नहीं देगी। ठीक है, अब जो है ना गूगल स्मार्ट है, ये जो है ना 2016 19, या मैं इवन ये कहूंगा कि 22 23 वाला दौर भी नहीं है। ठीक है, अब गूगल जो है ना बहुत स्मार्ट है। उसको सिर्फ लिंक्स के साथ जो है ना हम लोग अब वो पागल नहीं बना सकते। हमें यूजर इंटेंट और यूआई यूएक्स के ऊपर अब पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और यूजर इंटेंट कब फुलफिल होता है, जब हमारा कंटेंट वो अच्छा होता है, या जो चीज़ हमने उससे प्रॉमिस की होती है वो हम उसको दे रहे होते हैं और सीधे सही अल्फाज में एक जिस तरीके से उसको चाहिए और जिस तरीके से उसको प्रेजेंटेट करना हो वो हम सही तरीके से कर रहे होते हैं। अगर कोई और हमारे से बेहतर तरीके से कर रहा होगा तो बेशक हमारी ऑफ पेज कितनी भी अच्छी है,
तो हम उसके जो है ना कंपटीशन में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, वो हमसे आगे निकल जाएगा। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या करनी है, अच्छी ऑन पेज अच्छे आर्टिकल्स लिखने हैं, अच्छी अथॉरिटी बनानी है, अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते हैं, अच्छे इन्फोग्राफिक्स, अच्छे यूआरएल स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ें करने के बाद हम आते हैं ऑफ पेज पे। अब हमने मान लिया कि हम यार उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे जो है ना उसके अंदर कोई हमें मुश्किल नहीं है, और अगर ऑन पेज में हम बाकियों से मुकाबला करें तो हम उनसे जी 2 नंबर आगे हैं। अब बात आ गई ऑफ पेज के ऊपर। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑफ पेज ना पहले कभी स्टार्ट नहीं की, या स्टार्ट की भी है तो वो ना कोई एक अपना माइलस्टोन नहीं बना के चलते, या वो उनके पास जो है ना आप कह लें कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता उनका अपना, कि हम जो है ना किन किस चीज़ को किस किस टाइम फॉलो करें, या कौन सा लिंक किस टाइप बनाएं, और जो है ना हम आगे चलें। मेन चीज़ यही है कि लोग सीख तो लेते हैं किस तरीके से डिफरेंट लिंक्स बनाना, अब उन लिंक्स को कब बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये चीज़ें वो नहीं सीखते। फॉर सपोज किसी ने कोई देख लिया कि यार ये वाले जो पॉडकास्ट लिंक्स हैं ये ना उसने बनाना सिखाए थे, चलो आओ जी ये चीज़ मेरी साइट बनी हुई है मैं इसके ये भी बना दूं। एक और बंदे ने विकीपीडिया लिंक बनाना सिखाया था, चलो इसके ये भी बना दूं। किसी ने प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना सिखाया था, ये भी बना दूं। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, आपने एक जो है ना अपना स्ट्रेटेजिकली उसको लेके चलना है। ठीक है, सबसे नंबर ऑफ लिंक्स प्लस क्वालिटी ऑफ लिंक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट स्ट्रक्चर्ड लैक लिंक बिल्डिंग, सॉरी। ऐसी लिंक बिल्डिंग जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, जो कि इस तरीके से चल रही हो कि वो उसको आप कहें कि वो उसको दिखाए भी सही कि ये जो है ना आ, उसकी अथॉरिटी क्यों बढ़ा रही है, बगैर किसी वजह के ये लिंक्स नहीं बन रहे। ये जो है एक एक फॉर्मेशन से बन रहे हैं। अब फॉर्मेशन से बनने का क्या मतलब है, आपको ही मुझे पता है, मुझे ही पता है कि यार गूगल जो है ना इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप अपनी साइट के लिए खुद लिंक बिल्डिंग करें। तो वो कहता है कि यार दूसरे आपके लिए आप वोट करें, ताकि आप जो है मैं आपको प्रेफरेंस दूं दूसरों के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली गूगल के नज़र में ऑफ पेज क्या है, वो लिंक्स जो दूसरे आपको दे रहे हैं फॉर योर एक्सपर्टीज, या फॉर योर जो है ना कह लेंगे आपके आपने जो उसमें हिस्सा डाला है उस काम में उस फील्ड में, उसकी उसके इनाम के तौर के ऊपर वो आपको सराह रहे हैं कि यार इस बंदे की नॉलेज जो है ना इस चीज़ में ज़्यादा है। गूगल उस चीज को देखकर उसके बाद रैंकिंग्स अपडेट करता है कि यार एक तो चीज हो गई सबकी ऑन पेज बराबर है। ठीक है, ऑन पेज में आप कह लें कि मुझे भी 10 नंबर मिले हैं, एक लड़का है उसको और भी 10 नंबर मिले हैं, एक लड़का और है उसको भी 10 नंबर मिले हैं, एक लड़का और है उसको 9 नंबर मिले हैं ऑन पेज की बदौलत। अब जब उसने ऑफ पेज में देखना है कि यार दूसरे लोग इसके कंटेंट के बारे में क्या कहते हैं, मेरे क्रॉलर्स या मेरे एक्सपर्ट्स या मैंने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं वो इन लोगों के कंटेंट के बारे में ये कह रहे हैं, और वो इनको आप कह लें कि सर्च रैंकिंग्स में रैंक करने के लिए इतने नंबर दे रहे हैं। तो दूसरे लोगों को जो कि इंटरनेट के रियल यूजर्स हैं उनको क्या फायदा हो रहा है, क्या मैंने जो रैंकिंग्स दी हैं सिर्फ वही उस, क्योंकि वो जो रैंकिंग्स देखता है ना उसको पता है कि यार सिर्फ सिस्टमेटिक रैंकिंग्स देना काफी नहीं है, दूसरे लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो वो अब आपसे और मुझसे आके तो पूछ नहीं सकता ना कि यार तुम्हारा इस वेबसाइट के बारे में क्या ख्याल है, मुझे बताओ, और जी मैं इसको फिर इस कीवर्ड पर रैंक करूं या ना करूं। जाहिर सी बात है उसके क्रॉलर्स ने उन्हीं कीवर्ड्स के बारे में दूसरी जगहों पे पढ़ना है, और देखना है कौन सी वेबसाइट को लोग जो है ना कौन सी वेबसाइट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, कौन से रिमार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, इस बात से कि उस वेबसाइट के बारे में नेगेटिव बातें हो रही हैं या पॉजिटिव बातें हो रही हैं, ये चीज़ भी वो देखता है। ये नहीं कि आप लिंक बिल्डिंग शुरू करें और अपनी वेबसाइट के बारे में नेगेटिव बातें कर करके लिंक जनरेट करें, वो ये कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो एक कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान में रखें। हम अभी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना डिस्कस करेंगे और फिर हम उसको एक
छोटी सी जो है ना, सिंपल सी तरह से बयान करके, ताकि हमने किस तरह लेके चलनी है वो चीज़ भी देख लेंगे। अब आपको कॉन्टेक्स्ट की भी समझ आ गई ऑफ पेज में, और ये भी समझ आ गई। यार ठीक है। वैल्यू। यार अदर लैंग्वेज साइट ये चीज़ें अभी छोड़ दो ना, हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लें, ताकि हमारे कोर कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं। जब हमारे एक दफ़ा कोर कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजीज भी खुद बना सकते हैं। ठीक है। अब ये सेशन ये हो कि मैं आपको ये सेशन कराऊं और मैं आपको बताऊं उधर लैंग्वेज के लिए लिंक बनाना है, जाकर रेडिट के ऊपर, इस थ्रेड के ऊपर जाकर यूं लिंक बना दो। वो चीज़ सेंस नहीं बनाती। क्यों? आप एक साइड के लिए बना लोगे, वैसे दो साइड के लिए बना लोगे। जब आपके कोर कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, आपको पता होगा कि यार कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क करती है, तो आप अपने लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे, अपने क्लाइंट्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो ये क्वेश्चन करना कि यार अदर लैंग्वेज में हो तो तब लिंक बिल्डिंग भी अदर लैंग्वेज में, ये चीज़ें जो है बहुत छोटी हैं अभी। ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। वैसे आपके रिप्लाई भी कर देता हूँ इंग्लिश में भी कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चंस वगैरह जरा साइड पे कर दो, ये भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया, हाउ गूगल एल्गोरिथम वर्क्स ये पढ़ लिया, ऑफ पेज क्या होती है ये पढ़ लिया। ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट ऑफ पेज। बल्कि पहले ये बताएं, आपको ये चीज़ें समझ आई हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेज में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? गूगल का एल्गोरिथम, क्रॉलर्स वगैरह कैसे जो है ना ऑफ पेज को डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू कैसे करते हैं, और नंबर ऑफ लिंक्स और क्वालिटी ऑफ लिंक्स से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिंक बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम दोबारा डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ लिंक्स और क्वालिटी ऑफ लिंक्स, स्ट्रक्चर लिंक्स बिल्डिंग, इससे क्या मुराद है ना। हाँ। हाँ, कॉन्टेक्स्ट जो है ना, एंकर के सराउंडिंग टेक्स्ट और उस पेज का कॉन्टेक्स्ट भी। ठीक है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है। अब जो है ना, गूगल जो है वो कॉन्टेक्स्ट को बड़ा जो है ना वैल्यू करता है। क्यों वैल्यू करता है? मैं हूँ एक गेमर, ठीक है, और मैं जो है ना पोस्ट करता हूँ अपनी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पूरी गेमिंग के रिलेटेड अराउंड करती है। ठीक है। और मेरी अथॉरिटी भी गेमिंग पे है। मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने जो है ना दिल का ऑपरेशन करवाना है ना, तो आप ये वाला ऑपरेशन करवाओ और इस बंदे से करवाओ। गूगल उस बात को कोई वैल्यू देगा? वो नहीं देगा, ऑफ कोर्स। कि यार तुम गेमर बंदा हो, तुम्हें क्या पता, तुमने पूरी जिंदगी गेम खेली है और अब तुम कहते हो ऑपरेशन करवाना है तो इस बंदे से करवाओ। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती ना तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट देने की। या जी, मैं एक फोरम पे गया हूँ, वहां बात हो रही है कि यार किसी ने जो है, किसी को प्लम्बर सर्विसेज चाहिए, तो मुझे बताओ, मुझे प्लम्बर सर्विसेज चाहिए, मैं कहाँ से लूँ? मैं नीचे कहूँ कि यार ये लो मोड एपीके डाउनलोड कर लो मेरी वेबसाइट से। सेंस ही नहीं बनती ना। ये तो, ये वाला काम तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैंने आपको बताया कुछ एक्सपर्ट्स भी इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, एक गेमिंग की वेबसाइट के ऊपर। ऑफ कोर्स फुल एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो मिड लेवल होते हैं। दे आर इनटू द फील्ड फ्रॉम 1 to 2 years, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को आपने बड़ा जो है ना नज़र रखनी है। आपने कॉन्टेक्चुअल लेके चलनी है लिंक बिल्डिंग। आपका जो वो, पहले तो आपने कोशिश करनी है कि वहां जहां आप बना रहे हैं वो पूरी वेबसाइट आपकी कॉन्टेक्चुअल हो, मतलब आपकी वेबसाइट के रिलेटेड हो। अगर वो वेबसाइट रिलेटेड नहीं है तो कम से कम आप जिस पेज भी बना रहे हैं वो रिलेटेड हो आपका। अगर इट्स अबाउट फोरम्स वगैरह या ऐसी चीज़ें, जनरल जनरल फोरम्स जहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। हाँ, एक है ही टेक की चीज़, वहां से आप मेडिकल की बातें कर रहे हो, वो डजेंट मेक सेंस ना। हाँ, रेलिवेंसी और कॉन्टेक्स्ट एक ही चीज़ है। अच्छा, हम इसको नीचे ले जाते हैं। हाउ टू फाइंड की बात भी यार बाद में करेंगे। पहले हम कौन चीज़ें समझ लेते हैं सारी, कि ये जो बेसिक्स है ना, ये कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं, ये स्ट्रांग हो। अच्छा, अब नंबर ऑफ लिंक्स प्लस क्वालिटी ऑफ लिंक्स ना क्यों स्ट्रक्चर लिंक बिल्डिंग से कम है? एक बंदा है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है,
ये आपने शायद देखे भी हो कुछ केसेस ना, आपकी कम्युनिटी में शायद इस तरह के लोग होंगे। तो कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और वो जो है ना, नंबर ऑफ लिंक्स, मतलब क्वालिटी नंबर ऑफ लिंक्स जो है ना, वो एक ही पहले महीने के अंदर जो है ना, बगैर किसी स्ट्रक्चर के बनाते आते हैं, बनाते आते हैं। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से नहीं है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से नहीं है कि उन लोगों ने ना एक ही दिन में 20 लिंक बना लिए। बेशक वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अगला एक 1 वीक कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, गूगल के क्रॉलर्स जो है ना, वो डेट्स भी रीड करते हैं, जिस डेट के ऊपर आपका लिंक जो है मेटा डाटा में आया होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपने इसलिए कहते हैं कि आपने चीज़ें ड्रिप फिट करनी है। ठीक है, गूगल के क्रॉलर्स जो है ना, वो लिंक प्लेसमेंट की डेट्स भी देखते हैं। तो आपने इस तरीके से इसलिए, ठीक है, सारे इसलिए हम बीच में एक उस में एक ही दिन में नहीं कर लेते हैं। उस बंदे का पैसा तो बहुत है, लेकिन वो स्ट्रक्चर लिंक बिल्डिंग नहीं कर रहा। किस तरीके से, एक तो ये कि उसने एक ही दिन में सारे ले ली, उसके बाद एक एक वीक कोई लिंक्स नहीं बने उसके, फिर उसने दोबारा शुरू कर दिया सिस्टम, फिर उसके पास डाइवर्स डाइवर्सिटी ऑफ एंकर्स नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है, आप कह सकते हैं कि जो है माइनस पॉइंट है आपके लिए। आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ एंकर्स नहीं है, आप बगैर किसी स्ट्रक्चर्ड लिंक बिल्डिंग के चल रहे हैं, और फिर वन टाइप, ये आप कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ बैकलिंक्स बना रहा है। ठीक है, मतलब उसकी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसने कोई नहीं सोचा हुआ। वो हर साइट के लिए शुरू करता है और 20 लिंक एक दिन में बना देगा, फिर एक वीक कुछ नहीं बनाएगा। और उसके बाद जो है ना, उसके पास जो है डाइवर्सिटी ऑफ एंकर्स नहीं है, उसको नहीं पता, उसने पहले से चूज करके नहीं रखे हुए, या उसने पहले से एक माइंडसेट नहीं बना के रखा हुआ कि यार मैंने जो है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बांटते हैं। और वो जो है ना सिमिलर टाइप ऑफ बैकलिंक्स बना ही आ रहा है, मतलब एक एक हफ्ते उसने फोरम शुरू किए, तो बस फिर उसने एक हफ्ता फोरम्स को बना ही रखा, बना ही रखा, बना ही रखा, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। या एक हफ्ते उसने गेस्ट पोस्ट शुरू की, तो गेस्ट पोस्ट ली रखी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। ये चीज़ नहीं करनी है आपने, हमेशा जो है ना एक टाइम में डिफरेंट तरह के बनाने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड लिंक बिल्डिंग करनी है। ये हमारे जो है ना कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए। देखें, इन फ्यूचर आप लोगों के कोर कॉन्सेप्ट्स या आप लोगों के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे से चेंज भी हो सकते हैं, कि आपकी रिसर्चेस के मुताबिक वो चेंज होंगे, या कोई और मेंटोर या फिर कोई और टीचर आपका या कोई और फेलो आपको पढ़ा रहा होगा, और उसके कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होंगे, तो स्ट्रेटजीज जो है ना वो डिफरेंट भी होती हैं। तो इसमें आपने घबरा नहीं जाना, कल को कोई और बंदा कोई और बात करे। आपने ये चीज़ भी देखनी है, उसके बाद आपने खुद भी देखना है कि यार सर्प में चल क्या रहा है, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में चल क्या रहा है, किस तरह की लिंक बिल्डिंग वर्क कर रही है, आपने उसके मुताबिक अपनी क्राफ्ट करनी है। यह चीज़ हमें ध्यान में रखिएगा कि भाई, सबसे सीखने के बाद आपने एक चीज़ एक दफ़ा सर्फ भी चेक करनी है, आपने स्ट्रेटजीज चेंज करनी है अपनी, और अपने मेथड्स और स्ट्रेटजीज खुद जो है बनानी है, जो आपके लिए वर्क करें, ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ तक सबके कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो गए। अभी किसी को मुश्किल होती हो कि यार ऑफ पेज वर्क कैसे करती है, क्या चीज़ें उसमें और होती हैं, तो बता दें, हम लोग जो है ना इसी उसमें कवर कर लेते हैं, फिर हम जो है ना सेशन को आगे लेके चलते हैं।
अच्छा, MI16 डाइवर्सिटी ऑफ एंकर्स का पूछ रहे हैं, MI6 और 1। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी यार, रिकॉर्डिंग होगी, हो रही है। यार ये छोटी छोटी बातें रहने दो सर। ये यार मुझे समझ नहीं, हमारा हमारे सुराग साहब ने क्या कहा है। तो हाँ हाँ, निश्चित रिसर्च की बात होंगे। नहीं निशान, मेरी जो है ना बेसिक स्ट्रेटजी एक ही है, मेरा बेसिक ब्लूप्रिंट एक ही है, अब हम ना उसके ऊपर बात करेंगे। यार रेलिवेंट बैकलिंक्स के ऊपर ना मेरी पोस्ट है, मैं वो आपको साथ शेयर कर दूंगा दोबारा चैनल में ना, वो आपको इजी हो जाएगा सिस्टम। मेरे ख्याल से इसके रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। अब जो है ना, मैं एक दफ़ा जो है ना अपना ब्लूप्रिंट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ निश्चित मैं आपको बता देता हूँ जिनके ऊपर मैंने इसके साथ जो है साइट्स रैंक की हैं। कुछ ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल है। सबसे पहले जो है ना मैं, हाँ ठीक है, यार ये एक निश सबको पता होगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने साइट रैंक की थी 50K में, तकरीबन 50K। 50K भी नहीं, 50K मैं कह रहा हूँ वो जो मैंने मतलब अपने लड़कों को राइटिंग वगैरह का दिया होगा और ऑन पेज का, ठीक है। वैसे अगर सिर्फ मैं उसको भी हटा दूँ ना, तो आई कैन से कि मैंने उसके ऊपर कोई 15 या 25 हज़ार शायद खर्चा हुआ होगा होस्टिंग और उसका ना, 15 से 25 हज़ार, ठीक है। और वो तकरीबन $20 उसने एक महीने एक साल में जो है ना बनाए, 15-25 हज़ार से, ठीक है। उसके अलावा अलाइट मोशन है। नहीं मैंने ये, और इस वाले जो है ना मेरे उसके अंदर कोई पेड ऑफ पेज नहीं हुई, तो ऑफ पेज का कोई एक्सपेंस जो है ना नहीं पड़ा। आप वेबसाइट लिंक, अब लिंक तो नहीं दूंगा, मैंने वो सेल कर दी ना ये। अच्छा, ये जो है ना सेल करने के साथ ही था, अराउंड मेरे ख्याल से 18 to 20 के था, 3-4 महीनों में। और वो जो है ना एक्सपेंस जो है ना इतना था तकरीबन। अगर हम राइटिंग को निकाल नहीं, कि वो मेरे अपने लड़कों ने की थी, अगर बाहर से करते तो मुझे पड़ जाता 50-60 के। या ये इसी साल की बात है, मतलब लास्ट 2024-25 की, ठीक है। मैं आपको कुछ निश्चित बता दूं ताकि आपको जो है ना वो हो जाए। राइट मोशन पे की हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक्सपेंस कह दें कि अराउंड 100 के, 100 के, या हाँ 100 के कह दें। अगर मैं तकरीबन 75 to 100 के, ठीक है। इसकी मैं अर्निंग डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक ही करती है बहुत है, इधर खुद ही सोच लें कितनी बनती होगी। उसके अलावा फिलहाल एक और मैंने की हुई है, विच इज़ मेकिंग $4,000 a month, ठीक है। और ये भी जीरो बजट फॉर ऑफ पे। यार ये रहने दो ना, कौन सी हैं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जीरो बजट फॉर ऑफ पेज में रहें कोई हैं, ठीक है। तो ये वाला ब्लू प्रिंट मैंने पहले भी दिया हुआ था, और ये वाला ब्लू प्रिंट मैं दोबारा दे रहा हूँ, तो इसको देख लो। जिन्होंने पहले नहीं दिया था, जस्ट फॉर दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं करता, आप सबको पता है सचिन, हम हर दफ़ा करते हैं उसमें कोई न्यू चीज़ ही ट्राई करते होते थे। तो इसके अंदर जो है ना हम नई चीज़ें जो वो करेंगे। नई चीज़ें नहीं है ये, अलबत्ता पुरानी ही है स्ट्रेटेजी, ये मैंने पहले भी शेयर की हुई थी जिन लोगों ने लाइव सेशंस लिए होंगे। यार ऑफ पेज हुई थी ना, लेकिन पेड ऑफ पेज नहीं हुई। अब फ्री ऑफ पेज वो है जो कि फोरम्स और ये स्टफ, फाउंडेशनल, क्लाउड स्टैक्स, गूगल स्टैक्स और पॉडकास्ट जो चीज़ें मैं पढ़ाता रह गया हूँ। खैर वो ब्लूप्रिंट देख लो, ये चीज़ें मैंने पहले भी शेयर की थी, अगर किसी ने पुराने लेक्चर्स देखने हो तब भी देख सकता है। तो हम बात करते हैं, ये जस्ट दोबारा शेयर करने का मकसद ये है कि जो है आप लोग ये देख लो कि हमने
किस तरीके से किया है। यार मैं ब्लूप्रिंट लिख रहा हूँ ना, देखो इसको, ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट, या फिर व्हेन डू आई स्टार्ट, ठीक है। मैं स्टार्ट कब करता हूँ? इधर 10+ क्लिक्स डेली ऑन वेबसाइट, ठीक है, आफ्टर 10 डेज ऑफ एज, ठीक है। या फिर इधर द साइट इज 35 डेज ओल्ड एंड इज गेटिंग मिनिमम 5 क्लिक्स a day, ठीक है। ये चीज एक ध्यान में रखनी है। अब क्यों ध्यान में रखनी है मैं ये बताता हूँ। देखो, बात है, मैं करता हूँ स्टार्ट इधर 10 क्लिक्स a day, या और वेबसाइट की 10 डेज एज हो, या फिर तब जब वो मिनिमम 5 क्लिक्स a day ले रही हो। एक और चीज, स्टार्ट स्लो ऑलवेज, 2 links a day। ठीक है, क्लिक्स इंक्रीज होते जाएं, आप अपने लिंक इंक्रीज करते जाएं डेली के। सिंपल सी बात है। तो ये मैं करता क्यों, इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास, हम ये ब्लूप्रिंट खत्म कर लेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ जब साइट जो है ना 10 दिन पुरानी हो जाती है और 10 क्लिक्स ले रही होती है, तब तब शुरू करता हूँ। अगर वो 10 क्लिक्स नहीं ले रही तो 35 दिन पुरानी हो जाएगी, और 5 क्लिक्स a day कर रही होगी तो जो है ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो हमेशा स्टार्ट करते हैं 2 लिंक्स a day से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं यार, देखो गूगल जो है ना देख रहा होता है कि अगर एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है ना किसी भी मीन्स के थ्रू, तो तभी उसके ऊपर लिंक्स बनना जस्टिफाई भी होते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है उसके ऊपर यूजर आता ही नहीं है, तो उसके ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर बात करने वाला ही कौन होगा ना, उस वेबसाइट के बारे में बात करने वाला ही कौन होगा। इसको अब किस तरीके से, ये एक जो है ना मेंटेलिटी होती है, इसको भी हमने टैकल करने का, कि शुरू में हम लिंक्स बनाएं कि गूगल हमें ये भी ना कहे कि यार आपके पास यूजर्स तो आ नहीं रहे, आपके लिंक कैसे बन रहे हैं। यार ये ऑफ पेज ब्लूप्रिंट है, ये ऑफ पेज का ना, उस ऑफ पेज का। तो ये उसी चीज का ब्लूप्रिंट है कि मैंने वो किस तरह से किया है सारी चीजें, या मेरी उसमें स्ट्रेटजी क्या है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी। चलो इसको मैं और थोड़ा जल्दी खत्म करता हूँ। कि गूगल को यार जब कोई हमारे पास यूजर आ रहा है तभी जस्टिफाई होगा ना, कि यार इसके पास यूजर आ रहा है तभी इसके लिंक्स बन रहे हैं। यार ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं चैट ही बंद कर दूंगा फिर, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इधर साइट इज 35 डेज ओल्ड और मैक्सिमम जो है ना 5 क्लिक्स a day। तो गूगल को यार पता चल जाता है कि यार इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तभी जो है ना जस्टिफाइड होता है और हम जो है ना शुरू कर सकते हैं। वो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कहीं से भी आ रही हो तो आप जो है ना उसके साथ गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट कर देते हैं अपनी साइट के साथ, तो गूगल का डाटा जा रहा होता है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना क्लिक्स आ रहे हैं। तो इन केस आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स बहुत ही कम आ रहे हो, या 2-3 आ रहे हो, और आप जो है ना थोड़ी सी एग्रेसिव लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना ऑफ पेज स्टार्ट किन लिंक से करेंगे, ये देख लें। फाउंडेशनल लिंक्स, और उसमें जो आप पहला कैटेगरी चूज करेंगे ना, वो होगी कंपनी प्रोफाइल लिंक्स, ठीक है। अब कंपनी प्रोफाइल लिंक्स लो क्यों? ठीक है, क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आया होगा कि यार कंपनी प्रोफाइल लिंक्स ही पहले क्यों। तो कंपनी प्रोफाइल लिंक्स पहले इसलिए कि कंपनी प्रोफाइल लिंक्स गूगल को पता है कि यार ये बंदा खुद बना रहा है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। गूगल इस बात को अलाउ करता है कि आप इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो इस तरह के जो लिंक्स हैं वो अपनी वेबसाइट के लिए खुद बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यार मेरा एक ब्रांड है, उसका फेसबुक पेज के ऊपर भी मेरा होगा, तो मैं उस पर खुद अपना लिंक लगाऊंगा ना, कि ताकि लोग मेरे पास आए। तो गूगल इस बात को अलाउ करता है, और जब आप अपनी सोशल ब्रांडिंग
और सोशल शेयरिंग करते हो तो गूगल उस बात को अप्रिशिएट भी करता है कि यार ये बंदा जो है ना सीरियस है, ये बाकी जगह से भी ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है ना ऑफ कोर्स इस ब्लॉग के बारे में सीरियस है, तो इसको उस तरीके से भी जो है आपको फैसिलिटेट करेगा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई कि क्यों फाउंडेशनल लिंक्स में कंपनी प्रोफाइल लिंक्स पहले बनाए जाते हैं। पहले बनाने की वजह क्या थी, किसी को नहीं समझ आई तो जल्दी जल्दी बता दें, हमारे पास 6 मिनट हैं, हम जो है ना ये छोटी छोटी चीजें इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। ये कंपनी प्रोफाइलिंग, क्योंकि गूगल को इस बात का पता है कि बेशक इसके पास बहुत थोड़ी ट्रैफिक भी आ रही है, तो हाँ, हाँ लाइक बिजनेस लिस्टिंग फॉर लोकल बिजनेस ना, कि जाहिर सी बात है यार इसके पास अगर थोड़ी सी ट्रैफिक भी आ रही है तो वो जो है, हाँ जी, मैं हर तरीके की कैटेगरी के लिए मैं स्टार्ट इसी तरीके से लेता हूँ, आगे जाके चीजें चेंज हो जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी ये पूरा तो होने देना, ये पूरा होने दें, फिर पूछ लेंगे मेथड सेम है कि अलग है। मैं कुछ ना छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, कंपनी प्रोफाइल लिंक्स में सोशल्स के अलावा कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक्स भी होते हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जो है ना अपनी कंपनी प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात, हमेशा कंपनी, अच्छा हमेशा जो है ना कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाएं, पर्सनल वंस ना बनाएं। अब ये किस तरीके की साइट्स होती हैं, मोस्टली जो है ना ऐसी भी होती हैं जहाँ बिजनेस सेल होता है, फंड होते हैं जहाँ पर बिजनेस वगैरह, ठीक है, इस तरह की साइट्स लगाएं जहाँ पर बिजनेस, इस टाइप की साइट्स होती हैं मोस्टली, और भी होंगी, आप चैट जीपीटी से निकलवा लीजिएगा, लेकिन ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर बिजनेस सेल परचेज होते हैं और फंडिंग साइट्स होती हैं, वहां पर जो है ना आपके बिजनेस वेबसाइट का लिंक लग जाता है। यार एग्जांपल एक्वायर.com वाली टाइप है मेरे ख्याल से, शायद वहां अब लगता है नहीं लगता, लेकिन इस तरीके से काफी सारे फंड रेजर्स वाले भी हैं वेबसाइट्स ना। नहीं, येल्प तो एक है ही लोकल की ना, ये आपने जो है ना ये डिफरेंट है। हाँ, येल्प भी वैसे एक कह सकते हैं कि वो है, एक आप उसको दे सकते हैं, लेकिन वो लोकल बिजनेस के लिए है मेरे। आप इस तरीके के दिन जहाँ पर जो है ना बिजनेस वगैरह, हाँ क्रंच बेस एक अच्छी एग्जांपल है इसकी। ठीक है, वहां पर वो आपसे आपका पर्सनल नाम नहीं मांगते, आपका प्रोफाइल का, सॉरी, आपकी कंपनी का नाम मांगते हैं। तो उस तरह के बैकलिंक्स, उस तरह के प्रोफाइल बैकलिंक्स को हम कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक्स कहते हैं। ये हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बनाने से हमारे पास कुछ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। एक, हमने गूगल के आईज में यूं भी आपके लिए नंबर बना लिया कि हम अपनी वेबसाइट को लेकर सीरियस हैं और हम उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। दूसरा ये भी हमने कर दिया कि यार हमारी जो लिंक बिल्डिंग है ये वाली हमने करनी ही खुद थी, या इस टाइप के लिंक्स बनाना हमारे लिए जायज़ है और हमने खुद बना लिए हैं। तो ये लिंक्स बनाने के, ये लिंक इंडेक्स होना हो, वैसे इंडेक्स जो है अच्छी बात है, इंडेक्सेशन पे हम बात अलग से करेंगे। तो फिलहाल ये बात कर लेते हैं कि जो है ये लिंक्स बनाने का भी हमें फायदा है कि गूगल ने इनको क्रॉल कर लिया, तो उसके ऊपर भी हमें बोनस देगा कुछ ना कुछ, हमारी रैंकिंग्स अब जाना स्टार्ट हो जाएंगी अगर हमारी ऑन पेज ऑफ कोर्स इतनी अच्छी है। अभी हम इसी चीज़ को, बात को जहन में लेके कर रहे हैं कि हमारी ऑन पेज इतनी अच्छी है कि हम जो है ना इसको कंटिन्यू कर सकें, हमारी ऑफ पेज से जो है। हाँ, ओजी लिंक्स हमने इसको पिछली दफ़ा एक दफ़ा जो है उसमें डिस्कस किया था, ओजी लिंक्स और क्या कहते हैं और दूसरे को पता नहीं क्या कहा था उस टाइम, अब तो दिमाग से निकल गया। ऑनर जनरेटेड लिंक्स, हाँ यूजीसी, हाँ पिछली दफा हमने इसको यूजीसी और ओजीसी का नाम दिया था। चलो दोबारा दे देते हैं, देखा सही बात याद करा दी है। ठंड इतनी है मेरा दिमाग जमा हुआ है, मैं अपनी खुद की बातें भूल गया हूँ। ठीक है, ओजीसी यूजीसी, ओजीसी होता है ऑनर जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, ऑनर जनरेटेड कंटेंट यूं हो गया कि यार गूगल हमें इस चीज़ को अलाउ करता है, वैसे अलाउ नहीं करता कि आप जो है ना अपने बैकलिंक्स खुद जनरेट करें, लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी प्रोफाइलिंग उसको भी पता है कि यार हमने खुद जनरेट करना है, और इस चीज़ के ऊपर वो हमें पेनलाइज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने एक दिन में 100 प्रोफाइल्स बना के रख देनी है। ऑफ कोर्स इसको मेक इट स्लो, उसको प्रोग्रेस लेके चलें। अच्छा, सपोज करें कि मेरा पहला वीक इसमें गुजर गया 2 लिंक्स अ डे, या 2 वीक्स हमारे, हाँ समझ लें फर्स्ट फर्स्ट वीक हमारा इसके अंदर गुजर गया, अब आप कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं अपनी वेबसाइट में या नहीं भी देख रहे, तो अब जो है आप
रेस्ट ऑफ द फाउंडेशनल लिंक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द फाउंडेशन में कौन से आ जाते हैं? पॉडकास्ट, और आप कह लेंगे यार डॉग शेयरिंग, ऑडियो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, उसके बाद फोरम्स, प्लस निश इलेवन तो वैसे ही गोल्ड है। उसके अलावा मेन चीज जो आपने रखने है ना, हमेशा। ठीक है, अब जो है ना, इसको जो मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट मीटिंग में करता हूँ, जिसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली हमारी खत्म होने वाली है।